वयम वर्णमाला पठामः, हम सब वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ण, वर्ण क्या होता है? ऐसा छोटा से छोटा अक्षर। वर्ण में क्या है? छोटा से छोटा अक्षर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, जिसके और टुकड़े ना हो, जिसके यानी कि पार्ट्स ना हो, उसको कहते हैं वर्ण। वर्णा द्विधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण वर्ण द्विधा में दो प्रकार के, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है, पहला जो अध्याय है, स्वराः। स्वराः स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या बोला था? फुल्ली इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, किसी भी अन्य वर्ण की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं स्वर। स्वराः द्विविधा सन्ति, स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर है समानाक्षराणि, सेकंड आपका दूसरा क्या है? संध्यक्षराणि। समानाक्षराणि स्वर कौन से होते हैं? यानी कि जिनमें समान अक्षर होते हैं। ठीक, अ आ ई उ री री एंड र, राइट। दूसरा है संध्यक्षराणि, ए ऐ ओ औ। द्वयोः द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वरवर्णाः जायन्ते, ते संध्यक्षराः स्वराः भवन्ति। संध्यक्षर के बीच क्या होता है? समानाक्षर में सेम अक्षर होते हैं, राइट। संध्यक्षर में क्या होता है? जो दो वर्णों को जोड़ करके बनते हैं, दो सेम वर्णों को जोड़ करके जब बनाए जाते हैं, दो स्वरों को जोड़ करके जो बनते हैं, उनको बोलते हैं संध्यक्षर। ध्यान रखना इसको। संध्यक्षर में क्या है? दो स्वरों को जोड़ करके जिस स्वर का हम लोग निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है संध्यक्षर। मिस आ प्लस ई हो जाएगा ए, छोटा आ छोटी ई ए हो जाएगा, छोटा आ छोटा उ ओ हो जाएगा, छोटा आ छोटा ए हो जाएगा, एंड छोटा आ ओ औ हो जाएगा। ठीक, इनका एक रूल होता है, अ ई ए, अ ए आए, अ उ ओ, अ ओ आओ। ल वर्ण से निर्धारण संधि, जो ला नाम का वर्ण है, ला के नीचे रा लगी है, ये दीर्घ वर्ण नहीं होता है, शॉर्ट होता है, छोटा ही रहता है। संध्याक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति, और जो संध्याक्षर होते हैं उनका ह्रस्व नहीं होता है, उनका छोटा नहीं होता, उनको पार्ट डिवीजन, जैसे छोटा कि हमको छोटा लिखना है, ठीक है, बड़ा लिखना है, तो उनमें हम लोग उसको काट भी कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वराः क्या होते हैं? मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिकाः स्वराः सन्ति। मुखेन सह, जो मुख के साथ में, मुंह से, और साथ में नासिकया, नासिकया मीन्स नाक से, मुंह के साथ साथ में जो नाक से जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारिता जिनका उच्चारण किया जाता है, अनुनासिक स्वराः सन्ति, उनको अनुनासिक बोला जाता है। समझ में आया? अनुनासिक मीन्स क्या है? मुंह से भी बोलेंगे और साथ साथ में हम लोग नाक से भी बोलेंगे, जैसे अंग, आ, ई, ऐसे है। नेक्स्ट आपका है व्यंजनानि। व्यंजनानि में क्या होता है? व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में कभी ना कभी, कह सकते हैं कहीं ना कहीं, स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। अगर आपसे कहते सर का से कबूतर, खा से खरगोश, इसमें तो कोई स्वर है नहीं, नो रॉन्ग, इसमें भी स्वर है। का जब बोलते हैं तो का को बोलने में आ की ध्वनि आती है, आ जो है हमारा स्वर है ना, तो का हमारा स्वर नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ते हैं? काखा गागा पढ़ते हैं। अच्छा, भोजपुरी वर्ड, जब भोजपुरी साइड में जाएंगे तो भोजपुरी भाषा हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जब पढ़ते गए थे तो उसने हमसे पूछा था, टीचर था, उसने कहा काखा गागा आप लोग क्या बोलते हैं? हमने कहा छोटा बड़ा काखा गागा, तो कहा नहीं, हम लोगों का कैसे बोलते हैं? हमने कहा कैसे बोलते हैं? तो कह रहा हम लोगों क्या बोलते हैं? क ख ग। क, जब क बोलोगे तो आपका जो आ की ध्वनि है ये खत्म हो जाएगी, आ नहीं निकलेगा। जब आ नहीं निकलेगा तब वहां पे कोई स्वर का मेल नहीं है। वैसे का में स्वर का मेल है, क के साथ स्वर, कैसे आ बोल रहे हो ना। तो कह रहा है व्यंजन, व्यंजनानाम चत्वारः, नहीं हो गया ना सर, अतः वर्णमाला व्यंजनाम, वर्णमाला के व्यंजन जो होते हैं उच्चार्थम सर्वत्र, यहाँ पे लिखा है उच्चारार्थम सर्वत्र
स्वरस्य योजनम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में हर बार में स्वर का योजन, में स्वर का संयोग होता ही है। आ का में को आ लगाया है, गा में आ लगाया है। अत्र व्यंजनम केवल व्यंजन केवल कौन से होते हैं? क, यानी कि जिसके नीचे हलंत लगा है, का के नीचे जब हलंत लगाएंगे तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा? उच्च वर्ण, यानी कि जो मेन वर्ण है वो हमारा ये है अत्र। यहाँ पे आ स्वर केवलम उच्चारणार्थम युज्यता। आ जो नाम का स्वर है केवल उच्चारण के लिए लगाया गया है, उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, बस बोलने के लिए आ जोड़ा गया है। आ का मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है उसमें आ निकल रही है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? वर्ग्या स्पर्शाः वर्णा, ऐसे वर्ण जो स्पर्श से, यानी कि जिनको बोलते हैं हम लोग तो क्या है, कहीं ना कहीं टच होते हैं। जैसे का बोला हमने तो क्या है, कहीं ना कहीं जो टच होने वाले हैं वो स्पर्श व्यंजन है। पहला क्या है? का वर्ग। का वर्ग में क्या है? का खा गा घा अंगा। फिर क्या है? चा वर्ग, चा छा जा झा या। टा वर्ग, टा ठा डा ढा डा। इस तरीके से सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। वर्ग्या स्पर्शा वर्ण व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्वरा न स्वनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। वर्णों को अपने उच्चारण के आधार पे 5 भागों में, 5 पार्ट्स में उसके 5 पार्ट किए गए हैं, 5 तरीके से उसको बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट किए गए हैं? देखो, पहला क्या है? अंतःस्था वर्ण। अंतःस्था वर्ण का मतलब है ऐसे वर्ण जो कि हमारे दिल से, जहां यहाँ से आवाज आती है, तो यहाँ से हार्ट से बिल्कुल अंदर से आवाज आती है, वो है अंतःस्था वर्ण। क्या है? अंतःस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायते। जो अंतःस्था वर्ण होते हैं बहुत जगह पे उनको हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। अतः एते अर्धस्वरा इत्यापि उच्यन्ते, इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्योंकि ये स्वर वर्ण होते हैं अंतःस्था, इसलिए इनको अर्धस्वर में आधे स्वर कहा जाता है। आधा स्वर है ये, पूरा स्वर तो नहीं है लेकिन आधा स्वर है। जैसे ई और ये आ, ई और या आ को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा य प्लस अ, री प्लस अ, यानी कि र प्लस अ, री प्लस अ, ल प्लस अ, उ प्लस अ, व प्लस अ। यदि में अभी जोड़ेंगे यद्यपि। पित्र में क्या जोड़ेंगे? पित्राज्ञा। ल में आकृति जोड़ेंगे लाकृति। सु में आगे जोड़ेंगे स्वागत। स्वागतम में अगर स्वागतम का संविच्छेद करें, इसके जो पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम। ध्यान रखना इसका, पहला क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम यानी कि स्वागतम। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है आपकी ऊष्म वर्णा। ऊष्म वर्णा का मतलब होता है गर्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुंह से गर्मी निकले, हीटनेस। नहीं, कौन कौन से हैं? श, फ, स, ह। श, ह एंड स और हा। ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्ण वायु निस्सरति। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय, ऊष्म व्यंजनों को बोलने का समय हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। उष्म वायु यानी कि गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनका नाम है ऊष्म वर्णा, ऊष्म व्यंजन। फिर है अयोगवाह वर्णों। अयोगवाह में क्या है? जो 2 शब्दों को जोड़, 2 वर्णों को जोड़ करके जिनका उच्चारण होता है वो अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह में 2 होते हैं, पहला है अंग और दूसरा आह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवाह जो होते हैं वो विशिष्ट व्यंजन होते हैं। अच्छा सर, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, सर यहाँ पे 13 होते हैं, 13 होते हैं, तो स्वर 11 क्यों होते हैं? नहीं पढ़ा होगा 11 स्वर। इस तरीके से जो 11 हैं अंग आह क्या है? ये अयोगवाह है, ये स्वर नहीं हमारे। तो अयोगवाह क्या है? अनुस्वार। पहले अनुस्वार के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बिंदी ऊपर लगा देते हैं, देखा होगा। रंग, कंगन, इस तरीके से चंदन। तो जो ऊपर बिंदी लगती है, अंग की बिंदी होती है, उसको बोलते हैं अनुस्वार। दूसरा है आह। आह का मतलब है विसर्ग, प्रातः, नमः, कक्ष, इस तरीके से। तो व्यंजनई है, अब 2 इसमें दिए हैं। व्यंजनई क्या है? सह सर्वेशम अपि स्वराणाम संयोजन भवति। व्यंजनों के साथ में स्वरों का भी उच्चारण होता है, स्वरों का भी संयोजन होता है। वर्णों के, व्यंजनों के साथ में स्वर लगते हैं। व्यंजनई सह स्वराणाम संयोजन गुणता अक्षराणि भवन्ति। और व्यंजनों के साथ में स्वरों का संयोजन से गुणित अक्षराणि बनते हैं। ऐसे अक्षर बनते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं।
गुड़ दक्षिणाणी।